हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कुछ यार मेरे मन में विचार आ रहे थे तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। विचार थोड़े अच्छे भी हैं और थोड़ा सा सोचने लायक भी है। मेरी नहीं, ये काफ़ी लोगों की समस्याएं हैं। तो ऐसा हुआ कि ये जो ई कॉमर्स का बिज़नेस है, जेप्टो, ब्लिंकिट या और भी बहुत सारे फ्लिपकार्ट वगैरह जो अमेज़ोन है, ये ग्रोसरी भी कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर भी खोल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ये लेकर आ रहे हैं। दवाइयाँ भी बेच रहे हैं मेडिकल स्टोर। तो बहुत से लोग कह रहे थे यार, मैं काफ़ी दिन से वीडियोस देख रहा था कि यार ये जो है राशन की दुकान जो है, ये लोकल दुकान जो है, ये सब बंद हो जाएंगी। और ऐसी न्यूज़ भी हैं बहुत सारी के बहुत सारे जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा भी रहे हैं अपने फील्ड में, लेकिन ये परवान कर चल रहे हैं। इसका मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लिया अपनी मार्केटों में, क्या ये कहो लोकल मार्केट में। असल में मैं आपको बताता हूँ कि जब हम राशन लेते थे बचपन से, अब राशन हम ले लेते थे किसी भी दुकान से, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था यार कि इसकी रमेश की या सुरेश की या मुल्ला जी किसी की दुकान हो कि उनसे ही लेना है हमें सामान। हम तो किसी से भी ले लेते, पंडित जी से ले लिया, इससे ले लिया, उससे ले लिया, जहाँ मुझे लगा कि पास में ले लिया, इससे ले लिया एक सामान, इससे ले लिया। अब बात एक समस्या हो गई। अब बचपन से तो हम चलते आ रहे थे क्योंकि हमें तो कोई परेशानी लगी नहीं, कोई भी किसी से भी सामान ले लिया और किसी ने भी दे दिया। अब मेरे यहाँ पे एक सुनील नाम का लड़का है। अब सुनील भाई की दुकान खुली, मैं कहा यार ये भी हमारा पड़ोसी है तो इससे भी दो सामान ले लेते हैं। तो मैं उससे भी दो सामान लेने लगा, जैसे कि सबसे ऐसा होता है, सबसे सामान ले लेते हैं। अब मैं कुछ दिन से उससे सामान ले लेता हूँ तो आसपास की जितनी भी दुकानदार हैं भाई, कोई दूध देने को तैयार नहीं है। उसके पास जैसे खत्म हो गया या एक दो दिन वो बीमार हो गया, उसकी दुकान नहीं खुली, तो मैं चले यार इससे नहीं ले तो उससे ले लेता हूँ, जैसा ऐसा होता है। और मैंने विचार बनाया था कि यार कुछ सामान दूसरे से भी ले लिया करूँगा अब, क्योंकि यार ऐसा एक जगह से सही नहीं रहता और वो भी कभी कभी बंद कर देता तो दिक्कत होती है मुझे भी। तो मैं दूसरे की दुकान पे गया और विचार बनाया गया था कि आधा सामान जो है ना यहाँ से ही लूँगा और आधा सुनील से ले लूँगा या किसी और से भी ले लूँगा थोड़ा थोड़ा करके। तो यार उनके मैंने सामने देखा कि दूध की थैली रखी और उन्होंने दूध के लिए मना कर दिया। और मेरे साथ भी नहीं है, हमारे एक मोहल्ले वाला भी, उसको भी मना कर दिया। और वो भी 10 दुकानों पर घूमा और मैं भी घूमा, लेकिन मैं तो सुनील की दुकान आज खुली हुई थी तो मैं दुकान पे गया और उसने मुझे दे दिया सामान। और ये सिर्फ उसकी ही नहीं है, सबकी बात है। सब अपने कस्टमरों को जो है दूध दे रहे हैं, दूध, बाकी और कुछ सामान लेना तो आप वो दे सकते हैं, लेकिन दूध पर्टिकुलर ग्राहक को ही मिलेगा जो उसके कस्टमर बना हुआ है। यार ये बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि मेरे पास जो है एक दो दिन दूध नहीं मिला तो समस्या हुई, तो मैंने ब्लिंकिट से मंगाया और ब्लिंकिट पर ऑफर भी चलता है भाई। मुझे वहाँ कुछ पैसे ऑफर भी मिले, दूध और मैंने कुछ एक दो सामान मिला तो अच्छे ऑफर में मिले। तो भाई गलती किसी की नहीं है, ये अपने जो पैर जमा रहे हैं ई कॉमर्स वाले बड़े पैमाने पे, इसका सरासर फायदा कौन उठवाता? हम लोकल आदमी। क्योंकि जब ये बड़ी बड़ी मार्केटों में आते हैं और ये, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि ये मेरा घर आके, अब यार एक बात बताओ, आप उसको दूध नहीं दे रहे यार, वो एक क्या पता है दूध के लिए आपकी चीनी ले ले, आपके यहाँ से पापे ले ले, आपके यहाँ से कुछ भी सामान ले ले, तेल साबुन मिर्च मसाला जो चीज़ मिलती है उस पर तो लेगा ना दूध दही। दूध अगर तुम उसको दूध के लिए मना कर दोगे साफ साफ, और वो हो सकता है आपको दिखाई दे रहा है और पता भी है आपको वो मना कर रहा है, लेकिन उसके पास है, आज वो आप मना कर रहे हो तो बड़ा सामान क्यों लेगा? अगर उस पर जिससे वो सामान लेता है, अगर वो चलो वो बाई चांस वो बीमार हो जाता है, उसकी दुकान बंद हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, ये नहीं देता, ये सामान ख़त्म हो जाता है, तो वह अगली बार आपसे सामान लेगा नहीं। आप नहीं दोगे, 2-4 दुकानदार हो, 10 दुकान वाले, मतलब कोई भी 11वीं दुकान वाला तो देगा, कहीं और से सामान ले आएगा। और वो भी नहीं है तो ब्लिंकिट और ई कॉमर्स वाले आप उसके घर पे छोड़ के जाएंगे और सेम प्राइस में छोड़ के जाएंगे, डिस्काउंट चलो ना भी दे, उसको तो मिल रहा घर पे सामान। तो आपको अपनी मार्केट खुद खराब कर रहे हैं। मैं हूँ या कोई हो जिसके, अगर कोई, मैं तो चलो ठीक है अल्लाह का शुक्र है, अगर कोई ज़्यादा अच्छा है हिसाब किताब तो वो तो महीने भर का राशन उससे मंगा लेगा। और कंट्री डिलाइट है, बहुत सारे ऐसे भी ऐप हैं जो आपको 7 बजे सुबह दूध प्रोवाइड करेंगे और सेम उसी रेट में जो मार्केट में अवेलेबल है।
यानी कि 30, 32, 35 रुपये जो भी मिल रहा है दूध आधा किलो, वो उतना वहीं में मिलेगा। 65-70 रुपये जो दूध मिल रहा है किलो का अलग अलग कंपनी का, वो वहाँ पे भी मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको खो रहे हैं तो सरासर आपकी गलती है। मेरा किसी का नाम तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज़ें देखी हैं और ऑब्जर्व की। कोई दूध देने को तैयार नहीं, तो भाई आप अपनी मार्केटें खुद खो रहे हैं, हम नहीं। अब जो मुझे मना किया है मैं उसकी दुकान पे क्यों जाऊँ? या मुझे पता है, मैंने देखा अपनी नज़रों से कि यार सामने दुकानें दूध की रखी हैं, दुकानों में दूध रखा है, लेकिन वो मेरे को दूध देने को तैयार नहीं। क्या हुआ? सोचने वाली बात है ना। तो ई कॉमर्स का बिजनेस हम बढ़ाते हैं, और ये जो लोग ब्लेम करते हैं ना कि यार सरकार इतना फंड दे रही, सरकार तो फंड देगी भाई, बिजनेसमैन है, लोन देगी, उसको ग्रो करने के लिए देगी, वो एम्प्लॉय भी रह रहे हैं उसमें, पार्टनर्स भी रह रहे हैं उसमें, डिलीवरी पार्टनर्स, वो कमाने का मौका भी दे रही है, एम्प्लॉय भी दे रही है, सब कुछ दे रही है। उसके बाद अगर आप अगर भाव करेंगे तो वही वो है ना, आप कपड़े लेने जाएंगे ऑनलाइन तो वो भाई रिफंडेबल होते हैं 7 दिन में, और लोकल दुकानों पे जाओगे आप, रिफंडेबल नहीं है। वो नखरे दिखाएगा कि 12 बजे के बाद आना चेंज करने, 2 बजे के बाद आना चेंज करने, ये चेंज होगा, ये नहीं होगा। और उस पर तो आप रिफंडेबल मतलब पैसे ही वापस हो सकते हैं, एक्सचेंज भी हो सकता है, कोई दिक्कत होती है सारी चीज़ें हल होती है, सुनवाई भी होती है, और घर से लेके जाता है। तो कितनी सुविधाएं। तो भाई ये जो है आम लोगों की ही चीज़ें हैं। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और अस्सलाम वालेकुम, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।